अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम जो है डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। डिफरेंट प्रॉब्लम्स यानी कि आपको जो है हम इस लेक्चर में आप देखेंगे कि किस तरह से आप जो है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो हैं किसी भी कंपाउंड में, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल एटम्स, किसी भी कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल एटम्स प्रेजेंट हैं वो भी आप इस लेक्चर में जो है वो देखेंगे, उसको भी कैलकुलेट करना आपको आ जाएगा। इसके अलावा जो है टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स जो किसी भी कंपाउंड में कितने टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स जो है वो प्रेजेंट है उसको भी हम डिटर्मिन करेंगे। और इसके अलावा जो है नंबर ऑफ़ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अ सैम्पल, इसको भी आप जो है कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले जो है हम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड इसकी बात करते हैं, तो हम किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमने कैलकुलेट करना है दैट इज़ नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स हम हमेशा, जैसे कि मैं आपको डिस्कस करती हूँ कि हर चीज़ जो भी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि एग्जांपल जो है वो बेस्ट वे होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आपने क्या किया कि सबसे पहले मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। इस एग्जांपल में जो है हम ये सारी जो है कैलकुलेशंस हम करेंगे ताकि जो है आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट एक ही एग्जांपल के थ्रू समझ आ जाए। तो हमारे पास एग्जांपल है, हम ले रहे हैं प्रॉब्लम जो हमारे पास, दैट इज़ हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 10 ग्राम्स ऑफ आइस। तो अगर आपके पास 10 ग्राम्स ऑफ आइस आपको गिवन है तो उसके अंदर आपने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो कैलकुलेट करने हैं। इसके अलावा ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेटली। इसका मतलब यानी कि सेकंड स्टेप जैसे कि नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल एटम्स यानी कि हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स जो हैं, इंडिविजुअल एटम्स भी आप इसमें डिटर्मिन कर सकेंगे। और थर्ड जो थिंग है वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स में आ जाएंगे आपके पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स, तो इनको भी आपने कैलकुलेट करना है। तो आपका थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड यानी कि कैलकुलेशन है, वो भी सॉल्व हो जाएगी। और फोर्थ वन दैट इज़ नंबर ऑफ़ कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो वो भी आप देख लें कि एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अ सैम्पल। तो यानी कि ये एक एग्जांपल है जिसके थ्रू में आपको ये चारों जो है कैलकुलेशंस हम करेंगे। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, इस तरह से थर्ड जो है टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, एंड द फोर्थ वन इज़ नंबर ऑफ़ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अ सैम्पल। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है हमारी जो फर्स्ट स्टेप मैंने भी कहा कि आपको नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हम इसी से स्टार्ट लेते हैं। जैसे कि आपके इस एग्जांपल में भी है कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 10 ग्राम्स ऑफ आइस। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस उसमें एक एग्जांपल भी दी थी कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अगर आपने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कंपाउंड में कैलकुलेट करने हैं किसी भी कंपाउंड में, तो आपने क्या करना है, जस्ट आपने सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करना है। तो वो फार्मूला जो है कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करने के लिए किसी भी कंपाउंड में, तो वो आप यूज़ करते हैं, दैट इज़ मास ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है और इसके थ्रू जो है हमने नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है हमने देखने हैं कि 10 ग्राम्स ऑफ आइस में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, प्रेजेंट है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल है, वही मैंने भी आपको बताया कि हमने जो फर्स्ट जो एग्जांपल यानी कि जो हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एग्जांपल का जो फर्स्ट पार्ट है, सॉरी, हम जो सॉल्व करेंगे वो ये है। तो हमने क्या किया कि वही फार्मूला अप्लाई कर दिया, दैट इज़ नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब यहाँ पर कंपाउंड में आपको गिवन है वाटर, तो आपने ले लिया H2O यहाँ पर लेकर, तो आपने वही फार्मूला लगाया। फिर मास ऑफ द कंपाउंड, मास आपको गिवन है ऑलरेडी, दैट इज़ 10 ग्राम्स, तो आपने वो यहाँ पर मेंशन कर देना 10 ग्राम्स, और डिवाइडेड बाय मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर मास आपको पता है कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर नहीं भी पता तो आप जो है दोबारा से आप इसको देख लें कि हाइड्रोजन है यहाँ पर 2, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, और मास जो है इसका वो आपको पता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो इसका 1 है, तो हमने इसको मेंशन कर दिया 1, प्लस साथ में जो है ऑक्सीजन एटम है, तो इसका भी एटॉमिक मास 16 है। तो ये जो आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 1 2 प्लस 16, तो ये 18 ग्राम्स पर मोल हो गया। मोलर मास की यूनिट क्या है, ग्राम्स पर मोल, तो हमने ये मेंशन कर दी। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया इसका मॉलिक्यूलर मास दैट इज़ 18 ग्राम्स पर मोल। ग्राम्स ग्राम्स से कैंसिल हो जाएगा, और ये मोल्स डिवाइडेड फॉर्म में तो ऊपर जाएंगे तो मोल्स आ जाएंगे आपके पास, पर मोल की बजाय आप मोल होंगे। तो
तो ये जब आप इसको डिवाइड करेंगे 10 डिवाइड बाई 18 तो ये आपके पास रिजल्ट आता है 0.55 और इसको फिर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 6.02 इंटू 10⁻23 तो आपके पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी दैट इज़ 3.31 इंटू 10⁻23। तो स्टूडेंट्स ये जो है आपके पास जो फाइनल वैल्यू आई है 3.31 इंटू 10⁻23 तो ये डिनोट कर रही है आपको कि इतने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो हैं वो प्रेजेंट हैं 10 ग्राम्स ऑफ आइस के अंदर। तो 10 ग्राम्स ऑफ आइस में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं दैट इज़ 3.31 इंटू 10⁻23। तो स्टूडेंट्स आपने जो फर्स्ट स्टेप था जो हमने कहा कि कैलकुलेट करना है हमने क्या चीज़ नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, तो हमने जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ या आपने जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड आपने डिटर्मिन कर लिया। और एग्जांपल में भी आपको जैसे में गिवन था कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 10 ग्राम्स ऑफ आइस, तो आपने अभी वो कैलकुलेट किए तो कितने कैलकुलेट किए दैट इज़ 3.31 इंटू 10⁻23। तो स्टूडेंट्स हमने ये डिटर्मिन कर लिया। अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स सेकेंड वाले पॉइंट की तरफ जो कि हमने अब कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। यानी कि जो आपको कंपाउंड गिवन है उसमें अगर आपने इंडिविजुअल एटम्स कैलकुलेट करने हैं जैसे कि ये स्टेप है कैलकुलेट नंबर ऑफ़ एटम्स होगी क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमने ये कर लिया यहाँ तक सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेटली, यानी कि इंडिविजुअल एटम्स को हमने डिटर्मिन करना है। तो अब हम इसकी तरफ आते हैं। तो सेकंड स्टेप स्टूडेंट्स अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं यानी कि नंबर ऑफ़ एटम्स इंडिविजुअल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स जो कि मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर मौजूद हैं। हम यहाँ पर मेंशन में कर देती हूँ सेकंड स्टेप, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी आपको ने भी कैलकुलेट कर लिया है। मैस आपको आइस का इतना गिवन था 10 ग्राम्स, मोलर मैस ऑफ वाटर जो है आपको आइस का यानी कि दिया गया है 18 ग्राम्स पर मोल, ऑलरेडी जो आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। और उसके अंदर जो है आपने फर्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट किए थे वो कितने थे 3.31 इंटू 10⁻23। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अब आप देखें इसमें तो एज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एटम्स, अगर आप H2O यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ वाटर मॉलिक्यूल, अगर आप इसमें देखें तो इसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स है तो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया 2 दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 2। तो अगर आपके पास इतने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं तो उसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, तो फिर आपने ये डिटर्मिन करना है। तो आपने क्या किया यहाँ पर लिख दिया 3.31 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन हाइड्रोजन एटम्स दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 2 से मल्टीप्लाई कर देना आपने यही वैल्यू को। तो इस तरह से जो आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो आपके पास आपको पता चल गया कि इतने जो है हाइड्रोजन एटम्स इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं कितने इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के अंदर। तो वो कितने हैं 6.68 इंटू 10⁻23। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो कैलकुलेट कर लिए। अब हम मूव करते हैं ऑक्सीजन एटम्स की तरफ। तो एज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम इसमें फॉर्मूला में देखें तो एक ऑक्सीजन एटम मौजूद है एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, तो आपने इसको मेंशन कर दिया 1, ठीक है। इसी तरह आप 3.31 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के अंदर जो है यानी कि ये जो हमने कैलकुलेट किए थे इतने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अगर हों तो उसके अंदर ऑक्सीजन एटम्स कितने मौजूद हैं, तो आपने क्या करना है कि उसको मल्टीप्लाई कर देना है उसी वैल्यू के साथ। जैसे 1 हमने कैलकुलेट किया हुआ ऑलरेडी, इसको आपने 3.31 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देना है। जिस तरह से आपने हाइड्रोजन एटम्स के लिए यहाँ पर 2 यूज़ किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था इसको, और इसको 1 से क्यों कर रहे हैं ये तो आपको रीज़न पता चल गया क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स है तो इसी वजह से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और एक ऑक्सीजन एटम है तो इसका मतलब यानी कि यहाँ पर हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। और इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं क्योंकि आपने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट किए थे जो कि 3.31 इंटू 10⁻23, इसी वजह से हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपके पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है वो क्या आई 3.31 इंटू 10⁻23। तो आपने स्टूडेंट्स इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम्स एंड इंडिविजुअल नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो कैलकुलेट कर लिए। तो स्टूडेंट्स हमारा जो है सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ जो कि हमने जिसमें कैलकुलेट करना था, क्या कैलकुलेट करना था, टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको आपको शो भी कर देती हूँ। हमने जो सेकेंड स्टेप था नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड वो भी हमने देख लिया जिसमें इंडिविजुअल एटम्स में हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स आ जाते हैं, तो वो हमने डिटर्मिन कर लिया। अब हम मूव करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड उसकी तरफ। और इसमें भी आप देख लें कि आपने सेकेंड स्टेप कंप्लीट कर लिया है।
नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम थर्ड स्टेप जो कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स, तो अब हम उसको देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं इसको अगर आप देखें तो अभी आप लोगों ने कैलकुलेट किया है टोटल नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल एटम्स हाइड्रोजन के भी और ऑक्सीजन के भी। तो अब हम टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन देखें तो आपने क्या करना है, सिंपली क्या करना है कि इनको ऐड कर देना है 6.68 इसी तरह से, क्योंकि ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं और ये ऑक्सीजन के एटम्स। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स सम अप करेंगे आप 6.68 इंटू 10⁻23 प्लस 3.31 इंटू 10⁻23। जब आप इनको सम अप करेंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है दिस इज़ 9.99 इंटू 10⁻23। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है आपने टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वो आपने कैलकुलेट कर लिया, जिसकी वैल्यू आपने ये डिटर्मिन कर ली है। तो स्टूडेंट्स हमने जो है फर्स्ट स्टेप, सेकंड एंड थर्ड यानी कि 3 स्टेप्स जो हैं हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम जो है मूव करते हैं अपने फोर्थ स्टेप की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो क्या है, नंबर ऑफ़ कोवेलेंट बॉन्ड्स जो कि प्रेजेंट हैं सैंपल में वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ये जो है हमने इसको मेंशन कर दिया और एग्जांपल में भी आप देख लें कि यहाँ पर फोर्थ इसका पॉइंट क्या था कि हमने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स के बाद कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अ सैंपल में कितने नंबर ऑफ़ कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो प्रेजेंट है, इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि नंबर ऑफ़ कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए मैं यहाँ पर आपको मैंशन कर देती हूँ। नंबर ऑफ़ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अ सैंपल, अब आपने इसको डिटर्मिन करना है। तो अब आपको पता है स्टूडेंट्स, अगर आप इसका वाटर का फार्मूला देखें, ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर इसको मेंशन में कर देती हूँ, दैट इज़ H2O, ठीक है। तो अगर मैं इसको ओपन करके लिखूँ तो मैं इसको इस तरह से शो करती हूँ ये, ठीक है। तो अब जो है आप देखें तो यहाँ पर एक ये कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, दूसरा ये कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका मतलब एक वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स मौजूद हैं, 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं, आपको पता है दैट इज़ 2, जो कि मैंने भी आपको मेंशन किया कि एक ये है और दूसरा ये वाला है। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आपको पता चल गए 2 है। लेकिन अब आपने इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है ये जो कैलकुलेट किए हैं दैट इज़ 3.31 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ कोवेलेंट बॉन्ड्स मौजूद हैं, कितने नंबर ऑफ़ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। अब आपने क्या कैसे करना है, मल्टीप्लाई करके सिंपली कि 2 से मल्टीप्लाई कर देना आपने इस वैल्यू को, दैट इज़ 3.31 इंटू 10⁻23। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है दैट इज़ 6.68 इंटू 10⁻23। तो आप ये कह सकते हैं कि जो है टोटल कितने जो है आपके पास नंबर ऑफ़ कोवेलेंट बॉन्ड्स इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के अंदर मौजूद हैं, तो आप कहेंगे कि वो 6.68 इंटू 10⁻23 जो हैं प्रेजेंट हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ़ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के अंदर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने जो अपना फोर्थ स्टेप था नंबर ऑफ़ कोवेलेंट बॉन्ड्स वाला, उसको कैलकुलेट करने के लिए प्रेजेंट जो कि सैंपल में प्रेजेंट हैं, तो उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। तो स्टूडेंट्स आपने जो इस जो लेक्चर है जो कि मैंने आपको बताया था कि वो बेस कर रहा है इन 4 स्टेप्स पे, जिसमें आपको मैं एक दफ़ा दोबारा से बता देती हूँ कि हमने कैलकुलेट क्या क्या किया। कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप था कि हमने कैलकुलेट करना था नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, तो वो भी हमने डिटर्मिन किया। इसके अलावा नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल एटम्स प्रेजेंट इन अ सैंपल या प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, वो भी हमने डिटर्मिन किया। थर्ड में हमने टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, उसको भी डिटर्मिन किया। एंड फाइनली एट लास्ट आपने क्या किया कि नंबर ऑफ़ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अ सैंपल, तो वो भी आपने इस लेक्चर में देखा कि किस तरह से हम उसको कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से हम उसको डिटर्मिन करेंगे। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू जो है ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई स्टेप क्लियर नहीं हुआ, तो आपने जो है वो मुझसे ज़रूर पूछना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।